हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 पे सेट्स क्लास 11 से। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि कौन जो है वो किसका सबसेट है। तो ए सेट जो है हमारे पास, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ए में है हमारे पास एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा 2 और 6। तो ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे 2,6। बी सेट में उसने दे के रखा है, बी सेट में 2 4 6 2 4 6 दे के रखा है। सी सेट में देखा है, दिया है 2 4 6 डॉट 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 कंटिन्यू, और डी सेट में दे के रखा है सिर्फ 6। तो अब हमें बताना है कि इसमें ए बी सी डी में कौन है। तो सबसे छोटे वाले शुरू करेंगे, डी जो है वो किसका किसका सबसेट है। तो हमें दिख रहा है कि डी ए का भी सबसेट है, डी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फिर और डी किसका सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है, और डी जो है वो सी का भी सबसेट है, क्योंकि डी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, बी में भी और सी में भी हैं। तो डी जो है हमारे पास तीनों का सबसेट है। फिर उससे छोटा वाला देखते हैं, ए देखते हैं। तो ए में देखा कि ए क्या डी का सबसेट है, नहीं, ए डी का सबसेट नहीं है क्योंकि 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। ए बी का सबसेट है, डेफिनेटली ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे भी 2 6 है। ए सी का भी सबसेट है, ए जो है वो सी का भी सबसेट है। फिर आते हैं हम लोग बी देखते हैं, उससे छोटा वाले में उस मतलब उससे बड़ा आएगा हमारे पास बी। तो बी सिर्फ किसका सबसेट है, सी का सबसेट है, और किसी का सबसेट नहीं है। और डी सी जो है वो किसी का सबसेट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड देखते हैं, हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एंड ए बिलोंग्स टू बी, इफ़ x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b, then x belongs to b। अब चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक सेट a ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें 1 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम, 1 2 एलिमेंट ले लिया। अब a जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, तो b सेट में हमारे पास क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट a आना चाहिए, यानी कि 1 2 एलिमेंट वाला जो होगा वो आएगा। और मान लेते हैं 3 4 इस तरीके से, और भी एलिमेंट है 2। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या x जो है वो b से बिलोंग करेगा, अगर कोई x a से बिलोंग कर रहा है तो। अब देखो x जो है इसका मतलब ये हुआ कि x इनसे 1 और 2 के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। नहीं, x जो है ना वो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी उठा ले, जैसे 1 उठाया हमने, तो 1 जो है हमारे पास a में तो है, बट क्या 1 b में है, नहीं 1 b में नहीं है। अच्छा, ये पूरा का पूरा सेट इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास x a में तो है बट x b में नहीं है, जैसे 1 है हमारे पास या फिर 2 है। तो हमारे पास इसका मतलब कि ये चीज़ जो है वो गलत है। गलत है तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉल्स। ये चीज़ जो है वो फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। ये दे के रखा है। अब ए जो है वो सी का सबसेट है, तो एक काम करते हैं हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ए को मान लिया 1 2। ठीक है, अब ए जो है वो सी का सबसेट है, यानी कि उसमें वो होना चाहिए हमारे पास। और बी जो है, तो बी एक सेट ले लेते हैं हम लोग, बी सेट ले लेते हैं, जैसे मान लिया 2 3 ले लिया। ठीक है, तो सी सेट क्या होगा हमारे पास, सी सेट में क्या आएगा, सी सेट में बी आएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये तो होगा ही होगा। ठीक है, और ए जो है वो सी का सबसेट है, यानी कि सी में हमारे पास हमें ऐसा भी देना पड़ेगा 1 2, इस तरीके से देना पड़ेगा। तो क्या अब ये पूछ रहा है, पहले देख लेते हैं कि हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ए सी का सबसेट है, 1 2 है, 1 2 है, सी का सबसेट है। बी बिलोंग्स टू सी, यानी कि ये पूरा सेट जो है वो बिलोंग कर रहा है इससे, तो पूरा सेट यहाँ से बिलोंग कर रहा है, सब कुछ सही है। तो अब देखना है कि क्या ए जो है वो बिलोंग करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट जो है उससे बिलोंग कर रहा है क्या। डेफिनेटली नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो ये पूरा का पूरा सेट जो होता वो इसमें कहीं एलिमेंट बन के आ रहा होता, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है। वो कह रहा है कि आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। डेफिनेटली ये ट्रू है, ठीक है ना, ये तो ट्रू है हमारे पास। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये ए है हमारे पास, ये बी है, ठीक है, ये ए है, बी है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए इज़ कंटेंड इन बी, तो हो जाएगा हमारे पास, और बी सी का सबसेट है, तो सी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। सही है, ट्रू है हमारे पास। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, x अगर a से बिलोंग कर रहा है डैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b। अब x b से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग कर रहा है, डैट इम्प्लाइज x जो होगा वो c से भी बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है, उसने दे के रखा है कि b इज अ सबसेट ऑफ c। तो x a से शुरू हुए x c पद तक पहुंच गए, तो क्या कह सकते हैं कि a विल बी अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रू है हमारे पास। या फिर हम लोग एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है हमारे पास, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ले लिया, सिंपल सा कोई सेट ले लेते हैं, 1 2 ले लिया, ठीक है, बी सेट ले लेते हैं हम लोग, 2 3 ले लेते हैं, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट नहीं हो पाएगा। उस तरीके से लेना है, सेटिस्फाई करे। और बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो हमारे पास सी को इस तरीके से ले लेते हैं, 1 2 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में 2 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है हमारे पास। अच्छा, क्या यहाँ से ए जो है वो सी का सबसेट है? डेफिनेटली ए जो है वो सी का सबसेट है, ए जो है वो सी का सबसेट है। रीज़न क्या है हमारे पास, 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है, एक 5 एक्स्ट्रा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा था कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा अगेन। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर फॉल्स कह रहे हैं तो वो हमेशा फॉल्स, और ट्रू कह रहे हैं तो हमेशा ट्रू होना चाहिए। एक सिंगल केस भी हम लोग ऐसा दिखा देते हैं जिसमें कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू है मतलब हमेशा ट्रू होना चाहिए, किसी एक केस में भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, और फॉल्स है तो सारे ही केसेस में फॉल्स होना चाहिए, किसी भी केस में ट्रू नहीं होना चाहिए। 5th पे आते हैं हम लोग, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ़ x belongs to a and a is not a subset of b, then x belongs to b। डेफिनेटली गलत है हमारे पास, ये भी क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। रीज़न ये है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि x a से बिलोंग कर रहा है, x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो पक्का बाहर होगा बिल्कुल। ये अगर a है, ये b है, और उसने बोला है कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो क्या x मतलब ये एक कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट इसका ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 ही मान लेते हैं, 1 जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, और a जो है उसने दिया है कि b का सबसेट नहीं है, तो क्या 1 जो है वो इसमें बिलोंग करेगा? ठीक है, इसमें बिलोंग करेगा क्या हमारे पास? अच्छा, ये मतलब x जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, हो सकता है कि इसमें 1 हो और इसमें 2 हो, इसमें 2 ना हो, ठीक है, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है। x का मतलब कि इसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सबकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसने बोला है कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, बट a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, तो डेफिनेटली x जो होगा वो b से बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से देखें ना तो ज़्यादा ईजिली दिखेगा कि x बिलोंग्स टू a, और अगर x बिलोंग्स टू b हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, डैट इम्प्लाइज a जो होगा वो b का सबसेट हो जाएगा, लेकिन उसने दे के रखा है कि a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा, जो उसने दे के रखा है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, 6th वन, a इज अ सबसेट ऑफ b। 6th वन है हमारे पास, a इज अ सबसेट ऑफ b if a is a subset of b and x does not belongs to b, if a is a subset of b and x does not belongs to b, then x does not belongs to a, then x does not belongs to a। अच्छा, a जो है वो b का सबसेट है, इसका मतलब कि a कुछ ऐसा होगा, b कुछ इस तरीके का होगा, a इज़ कंटेंड इन b, इसी तरीके का होगा। अब कोई x है जो कि b से बिलोंग नहीं कर रहा, b से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो जो एलिमेंट होगा वो b के भी बाहर होगा,
बी के सर्कल के अंदर रहने का मतलब कि बिलोंग कर रहा है। अब बी के सर्कल के बाहर होने का मतलब क्या हुआ कि बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर वो बी से बिलोंग नहीं करेगा तो एक ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर बी से करता तो मतलब बी से करता तो इसके अंदर होता, तब हो सकता था कि वो ए से बिलोंग करे ना करे। लेकिन अगर बी से ही नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो ए से भी पक्का नहीं करेगा। दिस वन इज़ ट्रू, क्योंकि इस सर्कल के तो बाहर वो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। हमारे पास दे के रखा है कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि बी जो है वो सी के बराबर है। अब देखिए, कोई भी मतलब कि हमें दो सेट्स को बराबर प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना एनफ होगा, ठीक है, कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ क्या, बी। हमें ये दोनों प्रूफ कर देना होगा। अगर ये दोनों प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये जो होगा बी वो सी का सबसेट हो जाएगा। अच्छा, बी को सी का सबसेट प्रूफ करने के लिए ये किसी भी दो सेट के लिए है कि अगर कोई भी दो सेट को अगर बराबर हमें प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि पहला दूसरे का सबसेट है एंड दूसरा पहले का सबसेट है, बस काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, बी सी का सबसेट है, इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। कोई भी एलिमेंट है जो कि बी से बिलोंग कर रहा है, और हम लोग प्रूफ करते करते तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे कि एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा ना समझे कि एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स बी का एलिमेंट है। जैसे कोई ऐसा कहेगा कि बी जो है वो ऐसे एक्स 1 है, ठीक है, और एक सी जो है, ठीक है, एक्स और 2 है हमारे पास, तो क्या बी और सी जो होगा वो सबसेट होगा? डेफिनेटली ये नहीं है हमारे पास। लेकिन ये एक्स जो है ना, ये एक्स हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स बी का सबसेट है, और हम लोग प्रूफ कहाँ पे कर देंगे कि एक्स सी का सबसेट है, तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि बी जो है वो सी का सबसेट है। वैसे ही यहाँ से प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि एक्स जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, और फाइनली हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि सी जो है, सी इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, बी। ठीक है, अब ये दोनों प्रूफ कर देंगे तो फाइनली हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास दे के क्या रखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले ये प्रूफ कर रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे कि लेट देयर इन एन एलिमेंट एक्स दैट बिलोंग्स टू बी से बिलोंग कर रहा है। अब अगर बी से बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। अगर वो बी से बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कि या तो ए में हो या फिर बी में हो, और ये जो है वो बी में है, तो ए यूनियन बी से तो होगा ही होगा। अब अगर ए यूनियन बी से है, इसका मतलब कि वो ए यूनियन सी से भी होगा। और रीज़न क्या है कि ए यूनियन बी जो है हमारा वो किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर। तो इससे आएगा। अब इससे आने का मतलब क्या होगा कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, या फिर एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग यहाँ से कैसे लेके आएंगे, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स पक्का बी इंटरसेक्शन ए से भी बिलोंग करेगा, बी इंटरसेक्शन ए से भी बिलोंग करेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर दे के रखा है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। तो एक्स जो है वो किसके से बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। दैट इम्प्लाइज फाइनली हमारे पास ये आ गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या, सी। तो शुरू कहाँ से हुए थे, शुरू हम लोग यहाँ से हुए थे कि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, और फाइनली पहुँच के आ गए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। हमें इससे लेना देना नहीं है, हमारा इससे काम है। तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कह देंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। दो तरीके से देखो हम लोग यहाँ से लिए हैं कि जब यहाँ पे बोला कि एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे हमने ये वाला काम लिया, क्योंकि यही हमारे ज़रूरत का चीज़ था। बी एज ए सबसेट ऑफ ए लिखने का कोई सेंस नहीं बनता था, कोई काम का नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए वाला ले लिया, और यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था, इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्टली इसको उठा लिया। तो यहाँ से दोनों जगह से हमारा क्या आ गया, यहाँ दोनों जगह से क्या आ गया हमारे पास कि बी जो है वो सी का सबसेट है, बी जो है वो सी का एक सबसेट है। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सेम तरीके से बिल्कुल चलना है, सेम तरीके से चलते जाएंगे। तो ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा
कि सी जो है वो बी का एक सबसेट है, बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ। तो यहाँ से इसको पहला बोल दें और इसको दूसरा बोल देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। तो हमारा जो भी प्रूफ करना था हमें वो प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।